आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ होगा। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला पद है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होएगी चकत लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग होगा। राधा पवन दूतिका को समझा रही हैं कि जब तू मथुरा पहुँचे तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना मत भूलना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधिका पवन दूतिका को समझाती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी, तब वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम उस नगरी को देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना ना भूलना। तू होवेगी चकित लख के मेर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क मतलब सूर्य। दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए आभा वाले कलश से युक्त मेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखकर तेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहेगा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ बजने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा तू वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके उसके फल फूल पत्ती व तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। प्रस्तुत पद में अलंकार उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है। रस शांत है। अगला पद है, तू देखेगी जलद तन को जावहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गाति की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती,
सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता है। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग होगा। राधिका पौन दूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती हैं, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसी ही होकर तू वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। पीला मतलब सुंदर लगने वाला। श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके माथे पर लटकती हुई बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। अलक मतलब बालों की लट। उनके माथे पर लटकती हुई बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को मनोहर बना रही होंगी। प्रस्तुत पद में अलंकार उपमा और अनुप्रास अलंकार है। रस विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। भाषा खड़ी बोली है। यदि आपको पदों की व्याख्या समझ में आ जाती है तो आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने में कोई समस्या नहीं होगी।